बच्चे की पैदाइश के टाइम उसकी कमर पे एक दाना होता है जिसको हम स्पाइना बिफिडा बोलते हैं, ठीक है। जो हामला ख़वातीन होती हैं उनके अंदर फोलिक एसिड की कमी की वजह से वो जो एक एबनॉर्मेलिटी जो कह लें वो बन जाती है। उसको जैसे आप गुब्बारा कह रही हैं जी कमर पे बना हुआ था, उसको हम स्पाइना बिफिडा बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें होता ये है कि जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो सारी उस गुब्बारे उस दाने के अंदर आई होती हैं। जब उसकी सर्जरी की जाती है और बड़ी सेंसिटिव सर्जरी होती है, तो उसमें अल्लाह ना करे कोई रग वग का कटने का भी खदशा होता है, जिसकी वजह से जो टांगों की मूवमेंट है वो चली जाती है। इन केस अगर ऑपरेशन से पहले टांगों में हरकत हो तो ऑपरेशन के बाद हरकत जाने के चांसेस होते हैं, मैक्सिमम चांसेस होते हैं। या फिर अगर ऑपरेशन से पहले हरकत है तो उसके बाद एक टांग की हरकत जा सकती है, एक की रह सकती है, या दोनों की नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये देखना होता है कि वो जो ऑपरेट है वो कितना सक्सेसफुल हुआ है। तो अब उससे जो अगला मरहला होता है वो सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी से ही हल होता है। फिजियोथेरेपी से उसकी जो मूवमेंट है वो आपने करवानी होती है, मशीनें उसको लगती हैं। उसके साथ जो है ब्रेसिस का इस्तेमाल होता है कि ऐसे बच्चे टेढ़े मेढ़े पाँव कर लेते हैं, घुटनों में अकड़ाव आ जाता है, उनको बचाने के लिए जो है ब्रेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। फिर कुछ केयर होती है कि बच्चे को ऐसे ज़मीन पे नहीं छोड़ना होता। बच्चे जब ड्रैग करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनके पाँव पे ज़ख्म बन जाता है, क्योंकि उनको महसूस तो होता नहीं है, दर्द वर्द की फीलिंग तो आती नहीं है। तो उनके घुटनों पे ज़ख्म बने होते हैं, पाँव के इर्द गिर्द ज़ख्म बने होते हैं, तो वो भी एक बड़ी तकलीफ का अमल होता है। तो ऐसे बच्चों को अपनी निगरानी में बाहर लेके निकला करें, ज़मीन पे ऐसे मत छोड़ा करें। तो इसका फिजियो करवाएं। अब देखें 10 साल हो गया, अभी तक आपको यही नहीं पता कि वो मसला क्या था। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो सीपी चाइल्ड नहीं होते। पेरेंट्स ये समझते हैं कि ये बच्चे भी सीपी चाइल्ड हैं, तो वो सीपी चाइल्ड नहीं होते, वो एक और कंडीशन होती है। खुदा हाफिज़।